हो तब मन संतुष्ट हो जाता है। देखिए आत्मज्ञानी का मन कैसा होता है, जो चल रहा है चलने दो, जो बह रहा है बहने दो, सब भगवान की इच्छा से बह रहा है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मिलेगा कुछ ठीक है, नहीं मिलेगी रोटी ठीक है, मेरा चल रहा है, ऐसे ही ना। तो उसको संतुष्टि आ गई, और जब संतुष्टि आती है तब मन स्वभाव बदल जाता है आपका। तो इसलिए मन से पक्का स्वभाव बनता है आपका। तो इसलिए मन में अच्छे विचार हैं तो मन से अच्छे विचारों वाला स्वभाव बन जाएगा, और मन में बुरे विचार है तो मन से बुरे विचारों वाला स्वभाव बन जाएगा। और अच्छे बुरे विचार आपको अच्छे संकल्पों में ही बदलने पड़ेंगे, वरना तो नीचे ही रह जाओगे। क्योंकि जितने भी प्रेत हैं, जितने भी पितृ हैं, उनके संकल्प अच्छे नहीं थे, इसलिए वो प्रेत और पितृ योनि में है। एक ये भारत है प्यारो। यहाँ देखो, काम वासना जो भारत में होती नहीं थी, भारतवर्ष में कभी, इसलिए यहाँ पे सतयुग था, है ना। और काम केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता था, वही काम आज रोज नियत कार्य के लिए हो गया। तब ये भारतवर्ष गिर गया, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता, कई जगह मैं ओशो की भी तारीफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि वो कम से कम खुले मंच पे खुला कहते थे कि तुम पाश्चात्य हो नहीं, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो उधर ही जाने की, तुम्हारा मन उधर ही रुक करता है, तुम्हें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का पता ही नहीं है। और तुम उससे, यानी कि तब हमारी एक कथा और आती है। एक महाराज थे, उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा हुआ था, और उनकी अपने बेटे से उन्होंने अब जवानी ले ली। उन्होंने आयु का वो पार्ट ले लिया जो जवानी का था। खुद वो बूढ़े हो गए थे, तब उसके बेटे ने अपनी जवानी उनको दे दी, खुद वृद्धावस्था में आ गए थे। तब वो उन्हीं का नाम लेके जो है ना अपना उद्धार करता है। लेकिन वो देखता है वो जो काम तो भोगने के लिए तूने ये जवानी ली है, वो काम से उसकी लिप्सा कभी शांत होती नहीं है। तब शांत कैसे होते हैं? मन में जो व्यग्रता है वो जाति कैसे है? जो मन की व्यग्रता है वो केवल 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 भगवान की शरण से जाती है। एक इष्ट दर्शन, एक देव दर्शन, एक आत्म दर्शन के अलावा इस मन की कभी भी व्यग्रता उग्रता गलती उसको गलाना पड़ेगा, तब मन शांत होगा। और जब मन शांत हो जाएगा तो स्वभाव बदल जाएगा। तब क्रोध आया क्षणिक, और वो क्षणिक क्रोध आपको उसका भी उसको मलाल होगा, उस भक्त को उसका भी मलाल होता है। ये क्षणिक भी आया क्यों, लेकिन करना पड़ता है। कई किसी की मजबूरी हो जाती है, लोग मानते नहीं है। कई बार तुम मुझे ही देखो, लोग ये समझ लेते हैं सहसा उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, तो उस सहज उपलब्धता में लोग परेशान कर देते हैं। ठीक है, तब कोई आके इधर से पूछता है गुरु जी कितनी बार आना है, गुरु जी कब कब आना है, ये पूछने के बाद भी फिर ये पूछते गुरु जी 3 बार आ चुके हैं। फिर ये कहते गुरु जी 8 बार आए, अभी समस्या तो रह रही है एज इट इज। ठीक है, गुरु जी हमारा तो ये कह दिया, कुछ कटा ही नहीं है, वही सारी बातें बता रहे है ना। कोई कोई तो पीछे कान के पास आके बोलता है। ठीक है, तब आपका जप भंग करने की कोशिश की जाती है। उनको पता नहीं होता गुरु जी हमेशा जप ही करते रहते हैं, है ना। तब जप कर रहे थे, जप भंग कोई करता है तब थोड़ा सा वो भाव आ जाता है। लेकिन द्वेष नहीं है किसी से, प्रेम उनसे भी है। ठीक है, बेशक उन्होंने नासमझी में बोला, लेकिन प्रेम तो है ही ना। अपने बच्चों से कौन प्रेम नहीं करता, अपनों से कौन प्रेम नहीं करता। भगवान करते हैं, भगवान के अपने हैं। हमारे बिना भगवान एक पल नहीं रह सकते, एक पल, एक क्षण अगर हमारे बिना भगवान रह सकते हो, भगवान के मुंह से करवा के दिखा दे कोई ये बात। बोले शनिदेव महाराज की। हमारे बिना वो नहीं रह सकते। आत्मा सो परमात्मा, वो उन्हीं का तत्व है, और वो सबके हृदय में समान रूप से समाये हैं। सर्व हृदय सु स्थित अर्जुना, सबके हृदयों में मैं अर्जुन स्थित। कितनी बड़ी बात है। जीव मात्र कण कण में वो समाये हुए, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। हमने अपनी औकात ऐसी बना ली कि हम उनके बिना रह सकते हैं। अब यहीं से समझिए, अपना एक स्वभाव बदलना है। साधना में क्या करना है? स्वल्प खाना है, स्वल्प सोना है, शयन स्वल्प हो और खाना स्वल्प हो, तब 18 घंटे जप करना है। वही जप आपका लगेगा। अब आप देखिए, आपसे बात करने के लिए कोई नहीं, आप तो आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। साधना में आप तो कुछ सीख सकते हैं। मेरे से तो बात करने के लिए कोई नहीं था, तब मैं ग्रंथों से बात करता था। किससे बात करता था? ग्रंथों से, ग्रंथों को पढ़ता रहता था। तब जो मैं मन से आपको दूसरा जप बताता हूँ, तब मैं जिह्वा से जाप करता था और मन से पढ़ता था। तब मुझे पता चला
कि एक दिन मैं मन से ही पढ़ रहा था और मन से ही जाप कर रहा था ना, मेरी जीभ हिल रही थी और मेरा मुख भी बंद था। तब मुझे पता चला है तो मन मन पे 2 स्तर खुल गए। तब मैंने 4 स्तर खोले। क्या खोले? वो गूढ़ है, गंभीर है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये 2 स्तर समाधि तक ले जाने के लिए काफी है। क्या है? काफी, पर्याप्त है संसार के लिए। ठीक है ना? तब कबीर दास जी का एक दोहा एक दिन मेरी नजर के सामने पड़ा कि कर का मन का डार के, जो हाथ का कर का माला है, डार के मन का। तब कौन सा मन का कहते हैं बताना भाई? तब वो एक मन का नहीं कहते, तब वो दोनों मन का कहते हैं। वरना तो एक ही मन का लगाते अगर एक मन का कहते तो। इतने तो बावले कबीरदास जी नहीं थे जो ब्रह्म ज्ञानी थे। वो जानते थे मन के 2 स्तर हैं और दोनों स्तर सामने आते हैं, है ना? उनको बाकी स्तर का भी पता है। ऐसा नहीं है कि वो मनु भैया से कम थे, वो तो परमात्मा स्वरूप थे। तो जो परमात्मा को मिल जाता है उसको सारी गहराई का पता चल जाता है, सब सूक्ष्मता का, सब विवेक, सब केंद्र उसके खुल जाते हैं, सब गांठें उसकी खुल जाते हैं। हमारी साधनाएं तो आधी अधूरी हो भी सकती है, उनकी तो सब पूरी थी। अधूरा उनका कुछ था ही नहीं था। तब वो यही कहते हैं कि कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुखमाई, और मनवा तो 10 दिशी फिरे, यह तो सुमरण। तब इसलिए कहते हैं कि कर का मन का डारी के, मन का फेर, माला फेरत जुग गया न मन का। क्यों? अगर आप माला फेरते रहे तो जो मन का फेर है वो मिटेगा। इसलिए मन का फेरना है, यानी कि मन में फेरना है, और मन में भी 2 जगह फेरना। इसलिए 2 बार मन का कहते हैं कि मन का दोनों स्तर पकड़ लो आप। एक में विचार आते हैं और एक में आप बातचीत कर सकते हो। आगे ना? तो एक से आप पढ़ रहे हो और दूसरे में फिर भी विचार चल रहा है, मन ही मन पढ़ रहे हो, तब इसका मतलब मन में 2 स्तर है। एक में सीधा विचार दिखाई दे रहा है और एक से आप पढ़ रहे हो मुख बंद करके, जिह्वा बंद करके। कितनी बड़ी बात है। तो फिर दोनों को पकड़ो, फिर दोनों पकड़े गए। लेकिन क्या ये एक दिन का काम था? नहीं। तो फिर ये मनु भैया की साधनाओं का फल है। कैसा फल है देखिए। एक बहुत बड़ा सेठ जिसके यहाँ मैं साधना कर रहा था, इसने मुझे जमीन दी थी, जगह दी थी, और अकेला फ्लैट में था, 4 रूम सेट में। तो वो आता है, और जब वो आता है तो कुछ विचार उसके साथ चले जाते हैं। अरे बात मैं ये कहनी भूल गया। तब पता चला ये मन का मौन नहीं था। इसका मतलब मन में विचार चल रहे थे। ठीक है ना? आप देखिए, आपने कहा मेरा मौन है, तो क्या पर्याप्त मौन था? नहीं। तो फिर जो मौन है वो 24 घंटे का हो सकता है? नहीं। तब वो हो नहीं सकता, क्योंकि मन जरूर बोलता है। मन डोलता भी है, बोलता भी है। डोलता तो हमेशा रहा ही है, बोलता भी है। तब ये पर्याप्त है नहीं। मन स्थिर तभी होगा जब समाधि होगी, वरना तो वो फिर अपने स्वभाव में लौटेगा। इसलिए मुनि का मन भी 24 घंटे शांत नहीं रहता। हमारी तो औकात ही क्या है ना? तो वे बड़े बड़े संत जो है वो, लेकिन वो मन की गतियां रोक देते हैं, मन के विचारों को दबा देते हैं, मन के विचारों को स्थिर कर देते हैं। वो टेबल वहां से उठा